देश में चल रहा है। कुछ समय पहले हमने अरावली में देखा, अरावली के साथ साथ हमने उसके बाद में अभी एक और जगह मध्य प्रदेश में भी चल रहा है सेम इसी तरीके से जमीन का मसला। उससे पहले हमने हसदेव में देखा, सिलगेर में देखा, साथ ही साथ उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में तो हम कई दशकों से देख ही रहे हैं। तो पूरा बस्तर हमने देखा लगातार, और आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से कहीं बॉक्साइट के नाम पर, कहीं किसी और चीज की माइनिंग के नाम पर, कहीं डैम के नाम पर, कहीं जो है आप देखेंगे टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के नाम पर, और अलग अलग तरीकों से आदिवासी एरियाज में जो है लगातार जमीनों को छीना जा रहा है। एक चीज जो बहुत विजिबल है, जो सीजी माली के केस में बहुत क्लियर कट देखने को मिली कि एक कन्फ्रंटेशन एक तरफ पुलिस और जो है लोकल आदिवासियों के बीच में देखने को मिला। ये कन्फ्रंटेशन भी दिखाता है कि किस तरीके से स्टेट जो है ऑपरेट कर रहा है। वो जानबूझ के दरअसल इस तरीके की चीजें क्रिएट कर रहा है कि अब वो दिखे लोगों को, बाकी जो बाकी केसों में जो लोग उनको दिखे कि किस तरीके से आदिवासियों को वो एक तरीके से वो वायलेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये दरअसल किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं और क्यों इनके साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप देखेंगे तो पूरे देश में इसी तरीके की चीजें लगातार चलती हुई हमने देखी थी। हमने कुछ समय पहले, हालांकि वो थोड़ा सा अलग शक्ल में आया था, मणिपुर का मसला भी हमने लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो पूरा वैली का हिस्सा था बाकी हिली एरियाज के लोगों को आपस में लड़ाया गया। और वो एक चीज हमें दिखा रही है कि इस देश की सरकार और इस देश में जो लोग सरकार चला रहे हैं वो दोनों मिलकर के आदिवासी इलाकों में जमीनों को छीन रहे हैं, अलग अलग नाम से छीन रहे हैं। श्रीजीवादी में जो कुछ हो रहा है वो तो एक चीज है। हम लोग राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में पूरा का पूरा अरावली को लगभग 500 से 700 किलोमीटर की जो पूरी रेंज है, उस रेंज को ही दरअसल उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, उसकी डेफिनेशन को डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट करके पूरा हिस्सा ही उन्होंने दरअसल उसको जो है कॉर्पोरेट को हवाले कर दिया है। साथ ही साथ एक और चीज जो पूर्वी राजस्थान में हम लोग देख रहे हैं कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के नाम पर भी जैसे धौलपुर करौली में 108 गांवों को नोटिस दे दिया है अकेले जो है धौलपुर करौली में कि भाई आप खाली कीजिए, क्योंकि ये इलाका टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के दायरे में आएगा, क्योंकि जो कि 2023 में आपने देखा पार्लियामेंट से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, और साथ ही साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी आया था उसके आसपास। तो दोनों के जरिए उन्होंने एक ये किया। आप देखेंगे कि इसी तरीके से उदयपुर में, और उदयपुर में एक गोल्ड माइंस के नाम पर जो है पिछले मतलब कुछ ही समय पहले दरअसल उसकी नीलामी की गई। वो दौसा में भी एक गोल्ड माइन का हवाला देकर के कहा गया कि यहाँ भी गोल्ड माइंस है और कुछ पहाड़ों को जो है खोदना है, और उदयपुर में भी खोदने की बात हुई। और वहां ये वो इलाका है क्योंकि मैं पिछले साल जब इलेक्शन चल रहे थे, असेंबली इलेक्शन, तब हम लोग गए थे उन गाँव में, हम लोग पॉलिटिकल कैंपेन के लिए गए। पता चला कि वो गांव जहां पर एक गोल्ड माइन आज की तारीख में अलोकेट की गई है, ये वो इलाके हैं जहां आज भी पीने का पानी लाने के लिए लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर से पैदल चल के जाते हैं और पानी लेकर के आते हैं, क्योंकि पहाड़ी का ऊंचाई का हिस्सा पानी नीचे से लाते हैं। तो कई दफा वो गधों का इस्तेमाल करते हैं पानी ढोने के लिए। वहां पर पिछली सरकार ने कुछ स्कीम्स इशू की थी, जैसे कि मोबाइल बांटे थे महिलाओं। स्थिति यह है कि वो मोबाइल डब्बों में पैक रखे हैं हुए, क्योंकि ना तो वहां सिग्नल है, टावर की फैसिलिटी नहीं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है कि चार्ज करने की भी जरूरत पड़े, तो वो भी ऐसे कैसे रखे हुए हैं। लेकिन वहां जैसे ही सरकार ने कहा गोल्ड माइंस है, अब तुरंत जो है आनंद फानंद में वहां जो है बड़े रोड्स नेटवर्क बनना शुरू हो गया, तमाम बड़े बड़े टावर लगने शुरू हो गए। ऑल ऑफ सडन जो है सारी चीजें एकदम से विकास जो है 1-1.5 साल में पहुंच गया उनके दरवाजे तक। पानी नहीं पहुंचा, लेकिन टावर और सड़क ये दो चीज तुरंत पहुंच गई। तो ये चीज जो है लगातार हम देख रही है। दरअसल हम लगातार और भी चीजें देख रहे हैं, खास करके पूरे के पूरे देश भर में, खास करके मध्य प्रदेश में एक और मसला चल रहा है, खास इसी जमीन का मसला। उसमें हो ही रहा है कि एफआरए के तहत जिन लोगों ने क्लेम किए थे उन पे एक 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो है ही, ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ एक और चीज नई जो चीज चल रही है वो ये हो रही है कि जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उनकी एप्लीकेशंस गायब हो रही है लगातार, बड़ी क्वांटिटी में, बल्क में आप एप्लीकेशन देकर के आते हैं और वो एप्लीकेशंस गायब हो जाती है।
मध्य प्रदेश में भी ये केस हुआ, छत्तीसगढ़ में भी ये केस हुआ, जहां स्टेट ने कह दिया कि हमारे पास वो एप्लीकेशंस है ही नहीं, वो डिटेल डेटा हमारे पास नहीं है, और उन्होंने कुछ टेक्निकल वजह बताई कि किसी वजह से वो डेटा गायब हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये हुआ। पिछले दिनों राजस्थान का भी केस आया, जहां राजस्थान सरकार ने पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में जो एफआरए के तहत जो क्लेम किए गए थे लैंड के, उन तमाम क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं आता, और सारा का सारा कर दिया गया। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट है, अभी कुछ दिन पहले का, जिसमें कि झारखंड हाईकोर्ट ने जो लगातार हम देख रहे हैं शेड्यूल्ड एरियाज में जो नगर पालिका नगर परिषद का जो एक्सटेंशन हो रहा है, उन एक्सटेंशन को रोकने के लिए जो हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दायर की गई थी, उसके खिलाफ जजमेंट पास करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये हमने देखेंगे, आप इसको देखने के लिए ऊपर जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए। इससे पहले सेम इसी मैटर में राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट था, जहां हम लोगों ने उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो इलाका था, जब उन्होंने एक्सपेंड किया था कि हम 30 किलोमीटर और एक्सटेंड लेकर के जाते हैं उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया को, तो हमने वहां चैलेंज किया था कि भाई ये इलाका शेड्यूल्ड एरिया है, आप इसमें ऐसी मनचाही नहीं कर सकते। और उसको जब हाईकोर्ट लेकर के गए तो वो जजमेंट फेवर में आया, और वो तमाम तरीके के जो शेड्यूल्ड एरियाज के जो प्रोविजंस थे वो रिस्टोर भी हुए। लेकिन झारखंड में जाके वो मामला पलट गया। कहने का मतलब ये है कि पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से एक ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा है, और वो ट्रेंड ये कह रहा है कि जहां आपको उम्मीदें थी, कहीं जुडिशरी से उम्मीदें थी, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से जो उम्मीदें थी, वो एकदम से ध्वस्त होती हुई दिखती है। एक श्रीजी माली वाले केस में हमने देखा कि बहुत सारे फर्जी साइंस है, फर्जी ग्राम सभाएं हैं। ये पहली बार नहीं है, ये पहले हमने झारखंड में भी देखा था, यही ट्रेंड छत्तीसगढ़ में भी देखा था कि मुर्दा लोगों के भी साइन है, जिंदा को तो छोड़ ही रहे, मुर्दा लोगों की साइन हम देख रहे हैं मैग्नेट से कि हाँ, इस श्रीजी माली में भी हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनकी सिग्नेचर एग्जिस्ट करती। तो पूरा का पूरा जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उनकी गारंटी दी गई थी, और कहा गया था कि ये लोग हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं, ये मशीनरी है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। आज ऐसा लगता है कि वो प्रोटेक्शन हमारे ऊपर से हटा दी गई और एकदम से खुला छोड़ दिया गया, खास करके कॉर्पोरेट्स के सामने, कि ठीक है आप इनसे अब डील करते रहिए, और स्थितियां दिनों दिन खराब होती जा रही। तो मेरा ये कहना है कि भाई हम पूरे देश भर में ये जो पूरे मूवमेंट चल रहे हैं अलग अलग इसमें, हम एक सॉलिडारिटी उन सबके साथ देते हुए हम ये कह सकते हैं, ये मतलब मेरा ये वो है कि हम लोगों को इस मूवमेंट को और भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक या जैसे भी हो सकता है, जो भी तरीके से हम जमीनें बचा सकते हैं, बचाई जानी चाहिए। तो यही सारी चीजें थी जिसको जो मुझे कहना था। सवाल आपने ये एक तो कहा कि मध्य प्रदेश में पूरे जो आवेदन है लोगों के वो गायब किए जा रहे हैं, और फिर कहा कि झारखंड में पूरा मामला पलट गया। तो झारखंड में क्या पलटा मामला, थोड़ा खुलासा करेंगे? एप्लीकेशन जो गायब किए जा रहे हैं वो तो मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में सब जगह है। वो झारखंड में जो पलटा वो दूसरा मामला था, वो ये था कि जो नगर निगम और नगर पालिकाओं का जो एक्सपेंशन हो रहा है शेड्यूल एरियाज में, वो ये रहा है कि छोटे छोटे कस्बे उसे नगर पालिका बना दे रही है। जैसे ही वो इलाका नगर पालिका बनता है तो शेड्यूल एरियाज के तहत या शेड्यूल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो जमीनों की प्रोटेक्शन है वो हट जाती है, वो ओपन टू ऑल हो जाता है मार्केट, और ओपन टू ऑल होते ही जमीनें कोई भी अब परचेज कर सकता है, किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, जैसे ही वो नगर पालिका नगर निगम के दायरे में आता है। राजस्थान में उदयपुर के केस में हम लोग इसको लेकर के हाईकोर्ट गए थे। हम लोगों ने कहा कि ये जो उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो अपना एरिया एक्सपेंड किया है ये गलत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका शेड्यूल एरियाज में, और उसमें हमारे पक्ष में एक जजमेंट आया। जजमेंट में या हाईकोर्ट ने कहा था कि आप ऐसे ही अपना एक्सपेंशन नहीं कर सकते। यही मामला जब झारखंड में जाता है तो पलट जा रहा है। वहां जो जिस तरीके का जजमेंट राजस्थान में आया वैसा जजमेंट नहीं, एकदम उसके उलट आ गया। उसके उलट है, मींस उसको जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी शेड्यूल एरियाज के नाम पर वो नहीं दी, हाईकोर्ट ने वो दिया है। अब मामला यह है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मतलब शहरी विस्तार के कारण जो शेड्यूल एक्ट है वो भी खत्म हो रहा है, ग्राम पंचायत के अधिकार छीने जा रहे हैं। तो जमीन क्रेप करने के लिए
ये व्यवस्था की उन्हें शहरीकरण का विस्तार किया जा रहा है। तो ये नगर निगम नगर पालिका है तो छोटे छोटे कस्बों में चलती है, जो अलग अलग इंटीरियर में छोटे छोटे कस्बे बने हुए हैं, जहाँ मतलब कुछ भी नहीं है, एक बस स्टैंड है, एक छोटी सी सब्जी मंडी, बस उसी को उन्होंने नगर पालिका बना करके काम शुरू कर दिया है। क्योंकि नगर पालिका बनते ही वो जो नॉन ट्राइबल्स है उनकी एंट्री ओपन हो जाती है, उनका एक्सेस इजी हो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी वहां के लोकल्स के पास थी वो हट जाती है। तो ये थोड़ा सा उड़ीसा पे है, क्योंकि जो वहाँ जेलों में है बहुत बड़ी संख्या में, तो अभी उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया, थोड़ा फोकस उसी पर ही है। आई थिंक सवाल